नमस्कार। क्लास 12th बिजनेस स्टडी का अपना आज का चैप्टर है मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, हमने मैनेजमेंट का एक चैप्टर कंप्लीट किया है। हमारा आज सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट के अंदर हमारा दूसरा चैप्टर है जिसके अंदर आपको प्रोसेस और फंक्शन को थोड़ा सा समझना होगा। मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस होती है और किस तरह से उसके फंक्शंस रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध प्रक्रिया। प्रबंध के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत जाना था कि प्रबंध क्या होता है। तो प्रबंध एक दूसरों से काम कराने की कला है। हम दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की कला को एक प्रबंध समझते हैं। तो आज हम समझते हैं प्रबंध प्रक्रिया कि क्या होती है प्रोसेस। एक मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन के साथ में इस टॉपिक को स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले लिखा आपको, प्रबंध किसी कार्य को करने या कराने की एक निश्चित प्रक्रिया है जो तब तक चालू रहती है जब तक कि पूर्व निश्चित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाते हैं। देखिए, प्रबंध किसी काम को करने या कराने की एक निश्चित प्रक्रिया है, एक प्रोसेस होता है। कुछ स्टेप फॉलो किए जाते हैं। उन स्टेप को तब तक हमें कंटिन्यू करना होता है जब तक हमने अपने पहले से जो एम डिसाइड कर रखे हैं, जो अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, वो पूरे नहीं हो जाते हैं। देखिए, यदि हम ऐसा कह दें कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया वो एक बार में पूरे हो गए, तो ऐसा संभव नहीं है। एक संस्था जब चलती है, एक बिजनेस जब चलती है, चलाता है, तो उसके निर्धारित लक्ष्य अनेक रहते हैं। पहला आपने टारगेट डिसाइड किया, वो टारगेट पूरा होते ही नया टारगेट हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं। तो एक ये कंटिन्यू और चलने वाली प्रोसेस होती है, इसका कोई एंड नहीं होता है। हम एंड नहीं कह सकते कि आज हमने कोई एम डिसाइड किया और वो कल हमने पूरा कर लिया, दैट मीन वी हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको तो चलना है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज आपने स्टार्ट किया है तो ये तो आपके जब तक बिजनेस रहेगा तब तक आपको करना ही पड़ेगा। तो एक बार फिर हम डेफिनेशन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि प्रबंध एक ऐसा काम कराने या करने की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक निश्चित प्रक्रिया है। फिक्स प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हमें ये काम करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना। मतलब एक कंटिन्यू प्रोसेस चलने वाला काम है जो हमें उस टाइम तक करना है जब तक आपने अपने जो पहले से एम डिसाइड किए हैं वो फुलफिल नहीं हो जाते हैं। तो एक सामान्य डेफिनेशन के बाद अब हम उसकी कुछ विशेषताओं पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, प्रबंध की प्रक्रिया गतिशील प्रक्रिया होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं जो अभी कह रहा था उसी पॉइंट में हम फिर से डिस्कस करते हैं कि प्रबंध की प्रक्रिया एक गतिशील होती है, निरंतर होती है। मैनेजमेंट कभी रुकने वाला नहीं होता है। आपने आज स्टार्ट कर लिया मतलब वो लॉन्ग टर्म तक ही चलेगा, लंबा चलने वाला है। आज स्टार्ट किया मतलब ऐसा नहीं है कि एक फिक्स वर्क है कि ये काम करने के बाद आपका मैनेजमेंट क्लोज हो जाए। नहीं, मैनेजमेंट स्टार्ट होने के बाद उसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है। हर रोज नई चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है, हर रोज हमें कुछ नया करना होता है और एक लंबा चलने वाला प्रोसेस होता है। तो हम ये कहते हैं कि प्रबंध की प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है। आज आपने स्टार्ट किया है, कल आपको उसमें और कुछ नया लाना पड़ेगा। जैसे 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 आगे बढ़ोगे आपका मैनेजमेंट बढ़ता चला जाएगा। मानवीय प्रक्रिया है। देखिए, प्रबंध का एक भी ऐसा काम नहीं है जो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाए। प्रबंध के सारे कार्य एक मानव द्वारा संचालित किए जाते हैं, प्रबंधक द्वारा पूरे किए जाते हैं। जहां नियोजन से लगाकर यदि आपका नियंत्रण तक की बात करते हैं, मतलब एज ए प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं जहां स्टार्ट प्लान से होता है और एंड आपका कंट्रोल से होता है। तो प्लानिंग टू कंट्रोलिंग जितने भी सारे वर्क होते हैं वो किसी न किसी पर्सन के द्वारा ही किए जाते हैं। एक व्यक्ति उसको संचालित करता है, इसीलिए इसको मानवीय प्रक्रिया कहते हैं। और सामान्य सी बात है, प्रबंध में इस प्रबंधक द्वारा किए जाने वाला कार्य है। प्रबंध का तात्पर्य क्या होता है? प्रबंध का मतलब प्रबंधक द्वारा किए जाने वाला काम है, वही तो प्रबंधक। प्रबंध होता क्या, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का मीन्स जो मैनेजर द्वारा काम किया जाता है उसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं। तो जो मैनेजमेंट करने वाला कौन है? मैनेजर। और मैनेजर एक पर्सन होता है, एक मानव होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मानवीय प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया। देखिए, जो भी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वो एक समाज के लिए कर रहे हैं, एक संस्था के लिए कर रहे हैं, जो हम संगठन के लिए कर रहे हैं। तो संस्था संगठन सब एक समाज के भाग माने जाते हैं, समाज का रूप माना जाता है। तो हम जो भी प्रोसेस को फुल कर रहे हैं या जो भी प्रोसेस को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं
वहाँ कहीं ना कहीं समाज की पूरी योगदान रहता है, इसलिए हम इसको सामाजिक प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इंटरनल रिलेशन हमको क्रिएट करते हुए उसको कंप्लीट करना हमारा पहला फोकस यही रहता है। नेक्स्ट आता है सामूहिक क्रिया। देखिए एक ग्रुप एक्टिविटी होती है ये, एक अकेला व्यक्ति अपना आपका मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। वो क्या मैनेजमेंट करेगा, वो अपने लिए क्या करेगा, इसके लिए हमें एक समूह की आवश्यकता होती है, ग्रुप की आवश्यकता होती है। और जनरली हमने देखा है कि हमारे पास जो मैनेजमेंट होता है वो किसी न किसी ग्रुप का होता है, एक संगठन का हो रहा है, एक संस्था का हो रहा है। तो संस्था में लोग काम करते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में लोग होते हैं। हमारे पास लोगों की संख्या अधिक होती है, तभी उनको हमें व्यवस्थित ढंग से काम कराना होता है। एक व्यक्ति काम करने के साथ दूसरों से कराता भी है, तो कराने का काम एक संस्था के लिए होता है, एक समूह के लिए होता है। तो हम ये कहते हैं कि प्रबंध प्रक्रिया को एक प्रकार से सामूहिक क्रिया भी मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक से अधिक लोग काम करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मिलकर हम अपनी संस्था के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन्हें साथ में लेके चलना होता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक सामान्यता आपको पहले से बता रखा है। सार्वभौमिक का मतलब सर्वत्र, हर जगह इसका उपयोग होता है, चाहे कैसी भी संस्था क्यों नहीं हो, चाहे वो राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, किसी भी प्रकार की संस्था है, आपका प्रबंध हर जगह समान रूप से लागू होता है। यदि आप राजनीतिक संस्था को चला रहे हो तो भी वहां पे प्रबंध के वही कार्य होते हैं जिस प्रकार से किसी आर्थिक संस्था या सामाजिक संस्था के लिए यूज होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि प्रबंध की प्रक्रिया हर किसी संस्था के लिए समान होती है, हर किसी स्तर पर समान होती है। कहीं पर भी आप जाइएगा प्लान उसी तरह से किया जाता है। या जब हम बात करते हैं प्लान की, आप सोचोगे सर प्लान होता क्या है, आप कैसे कह सकते हो कि सब जगह एक जैसा होता है। देखिए मैनेजमेंट स्टार्ट होता है प्लान से। आप काम क्या करना चाहते हो, व्हाट इज द प्लान, आपका प्लान क्या है, आप क्या काम करना चाहते हो, कैसे काम करोगे, किसके लिए करोगे, कितना करोगे, ये सारे प्रश्न होते हैं हमारे लिए। और इन प्रश्नों का आंसर ही हमारा प्लान है, हमारी योजना है। और आप चाहे कैसी भी संस्था बनाओ, चाहे किसी भी संस्था का काम कर रहे हो, सब में सबसे पहला काम प्लान होता है। आपका सबसे एंड वर्क कंट्रोल होता है, क्योंकि कंट्रोल का मीन्स जितना आपने एस्टिमेट किया था क्या आप उसको एक्चुअल तक पूरा ले आए हो क्या। आप मान लीजिए एक राजनीतिक संस्था चला रहे हो, तो आपने एक प्लान बनाया कि इस बार हमें हमारी सरकार बनानी है। सरकार बनाने के लिए आपको एक सफिशिएंट सीटें चाहिए। सीटें के लिए आपको पहले प्लान करना होगा कि कौन सा कैंडिडेट आपको कौन सी सीट पे उतारना है, कौन सा लीडर आपको कौन सी सीट के लिए आपको उसको भेजना है, किस तरह से काम करना, पूरा प्लान होता है। आपका एक एस्टिमेट था कि हमें मान लीजिए 60% सीटें मिल जाएगी। एंड ऑफ द प्रोसेस लास्ट में जब आप देखोगे तो आपका कंट्रोलिंग देखा जाएगा कि एक्चुअली कितना मिला। आपने सोचा था 60% आपको मिलेगा, मान लीजिए आपको यदि 50% मिला है, तो आपको वही तो एडजस्ट करना है, वही तो देखना है कि हमें 10% कहाँ कमी रही है, उन कमियों को निकालना पड़ेगा और उन कमियों पे कंट्रोल करना होगा। और यदि आपको 70 मिला है तब भी आपको यही देखना है कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी हमें एक्स्ट्रा मिली है, उसी को हमको लेके चलना पड़ेगा, इन फ्यूचर काम करना पड़ेगा। चाहे वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है, आप ये क्या ये थॉट राजनीतिक को छोड़कर आर्थिक में भी समझा सकते हो। आपके पास मान लीजिए आर्थिक संस्था मीन्स आप एक बिजनेस चला रहे हो, तो बिजनेस में भी यही पॉइंट रहता है। बिजनेस को अलग से तो होता नहीं है, वहां पे भी यही प्लान करना है कि हम एक साल का मान लीजिए मैं 10 लाख का टर्नओवर करूंगा, मुझे इस महीने 10 लाख का टर्नओवर करना है। आपने पूरा प्लान सेटअप कर दिया है कि मैं ये स्कीम कस्टमर को दूंगा, मैं इस तरह से कस्टमर को हैंडल करूंगा, मैं इसके लिए नया सेल्समैन लेके आऊंगा, मैं इसके लिए किसी ब्रांड को लाके खड़ा करूंगा। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है, उन सभी चीजों को हमने भांपते हुए हमने पूरा किया। और एट लास्ट आप ये देखने की कोशिश करोगे कि हमने कितना एस्टिमेट किया था और हमने कितना कर पाया है। यदि कम हुआ है तो क्या कमी रही, और अधिक हो गया तो क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज रही जिसके कारण हमें एक्स्ट्रा मिला है। तो ये चीजें चाहे आपका राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कोई भी संस्था क्यों नहीं हो, सबके लिए समान रहती है। तो हम ये कहते हैं कि प्रबंध प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर स्तर पर हर जगह एक समान लगती है। लास्ट होता है विवेकपूर्ण प्रक्रिया। विवेकपूर्ण, विवेक का तात्पर्य होता है कि ये जो काम किए जाते हैं थोड़ा सा मेंटली काम होता है, शारीरिक कम है, ये मानसिक रूप से काम किए जाने वाले होते हैं। लोगों की मानसिक धारणा को बदलना पड़ता है। जब आप एक मैनेजर पोस्ट पे खड़े रहते हो, जब आप एज ए मैनेजमेंट करते हो, तो आपके पास काम करने वाले लोगों से काम करवाया जाता है और उसके लिए आपको अपने आप को विवेकशील बनाना होता है, सेंसफुल पर्सन बनाना पड़ता है। आपको बैठने की, चलने की सारी जानकारी होनी चाहिए, जो काम हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए काम किस तरह से हो रहा है।
तो हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट जो काम किया जाता है वो एक विवेक मतलब कह सकते हैं कि उसमें एक मेंटली यूज किया जा सकता है, बुद्धि से उसको पूरा किया जाता है, इसलिए इसको विवेकशील प्रक्रिया कहते हैं। अब हम समझते हैं प्रबंध के कुछ कार्य। देखिए परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों ने इसके अलग अलग कार्य बताए हैं, उन सबको इन शॉर्ट करके, उन सभी कार्यों को इन शॉर्ट करके हमने दो भागों में बांटा है। पहला है प्रबंध के प्रमुख कार्य और दूसरा आता है सहायक कार्य। प्रमुख कार्य का मीन्स प्रबंध के लिए मेजर वर्क होते हैं, उनके आधार पर ही आपका मैनेजमेंट किया जाता है, जो आपके पास 5 अलग अलग भागों में विभाजित है। सबसे पहला आता है प्लान, नियोजन, दूसरा आता है संगठन, तीसरा है आपका निर्देशन, चौथा है आपका नियंत्रण और पांचवा है समन्वय। सबसे पहले बात करते हैं नियोजन, जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी काम को करने से पहले योजना बनाई जाती है, क्या करना है, कैसे करना है, उसी को हम प्लान कहते हैं। कि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो योजनाएं तैयार की जाती हैं उसे नियोजन कहेंगे। संस्था जो अपने निर्धारित लक्ष्य पहले से निर्धारित करती है, जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कुछ प्लान तैयार करती है, उन्हें पूरा करने के लिए कुछ योजना बनाती है और उन योजनाओं को ही हम नियोजन कहेंगे। ये प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है, प्रमुख मुख्य कार्य होता है, स्टार्टिंग वर्क होता है। आपका मैनेजमेंट यही से स्टार्ट होगा। आप सबसे पहले प्लान ही करोगे, पहला काम ही हमारा यही रहता है कि हमें प्लान करना होगा। हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या कैसे करना है। तो हमारे पास जो बिंदु हमने स्टार्ट किया है कि हम किस काम को किस तरह से करेंगे, कौन सा काम करना है, वही तो प्लान है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास में संगठन। तो निर्धारित योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य सौंपना, कार्यों के समूह में बांटना, अधिकार निश्चित करना एवं संसाधनों के आवंटन के कार्यों का प्रबंधन करना। देखिए संगठन, जो आपने निर्धारित लक्ष्य किए हैं उसके लिए काम बांटना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई प्लान डिसाइड कर लिया कि मुझे इस बार 1000 यूनिट तैयार करनी है, 1000 मान लीजिए आपको लैपटॉप तैयार करने हैं। अब 1000 लैपटॉप तैयार करने के लिए ये तो आपका प्लान था, अब उसके लिए आपको वो काम बांटना पड़ेगा लोगों को, उसके लिए सोर्सेज अवेलेबल कराने पड़ेंगे, उसके लिए मतलब सामान आपको लोगों को देना पड़ेगा, लोगों को इस सारा काम सिस्टम बताना पड़ेगा, उन्हें एक फॉर्मूला स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। तो संगठन का मतलब होता है कि जो निर्धारित योजनाएं हैं, जो आपने योजना बनाई है, उन योजनाओं के लिए कार्य सौंपना, काम उनको देना, कार्यों के समूह में आवंटन बंटन करना, जो कार्य के समूह है, जो लोग हैं आपके पास, उनको काम बांटना, संसाधनों का आवंटन करना, यही आपके लिए संगठन कहलाएगा। नेक्स्ट आता है निर्देशन। देखिए प्रबंध का इसको मुख्य कार्य भी कहते हैं, निर्देशन, डायरेक्शन जिसको बोलते हैं। तो निर्देशन का कार्य कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना होता है। जितने भी एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहे हैं उन्हें एक गाइड करना होता है, नेतृत्व प्रदान करना होता है, उन्हें एक लीडरशिप देनी होती है, उन्हें प्रभावित एवं अभिप्रेरित करना होता है, उन्हें इफेक्टिव करते हुए मोटिवेट करना होता है। एक मैनेजर का क्या काम रहता है? मैनेजर आपके समय समय पर आके एक व्यक्ति को मोटिवेटेड करता है कि आपने जो काम किया बहुत अच्छे ढंग से किया है, आप चाहो तो इससे भी अच्छे ढंग से कर सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें एक पर्सन को मोटिवेट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो एक मैनेजर का मुख्य काम होता है, एक जो एम्प्लॉयर है या जो आपका एक कह सकते हैं कि आपके जो हाई अथॉरिटी पर काम करने वाला पर्सन है, उसका ये परम उद्देश्य रहता है कि वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करे। तो निर्देशन का एक काम है कि अपने एम्प्लॉय को इफेक्टिव करते हुए उसको मोटिवेट करने का काम करें, जिससे वो सुपुर्द कार्य को पूरा कर सके, जिससे आपने जो उस एम्प्लॉय को काम दिया है उसे वो बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर सके, यदि आप उसे अच्छे ढंग से मोटिवेट कर रहे हो तो। इसके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जो कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो। आपको अपने यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना होगा कि आपके जितने भी एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे। देखिए एक एम्प्लॉय कब अच्छे ढंग से काम करता है? जब वो मन से सेटिस्फाइड होगा। एक व्यक्ति उस जगह पर अपने मन से काम करने की कोशिश करता है वहां जहां वो अपने आप को सिक्योर्ड फील करता है, उसका ऐसा एटमॉस्फेयर जो उसे अपने आप को सिक्योर रखने की कोशिश करता है, वहां वो बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा। और देखिएगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि शाश्वत सत्य है कि जब एक व्यक्ति किसी काम को अपना मानकर करता है
तब वो 100 से भी ज्यादा बेस्ट देने की कोशिश करेगा। जब किसी व्यक्ति के मन में ये हो जाता है कि नहीं, ये काम तो आपका है, आपका खुद का है, और खुद का काम हमेशा सुधारने की कोशिश करता है। जब तक कोई व्यक्ति ये दिमाग में लेके चलेगा कि मेरा नहीं है ये, मुझे सिर्फ इसको पूरा करना है, एज ए मेरी फॉर्मेलिटी, एज ए मेरी मजबूरी है, तब तक वो काम ठीक है, कर रहा है। लेकिन जब मन से ये भावना निकलती है कि नहीं, ये मेरा काम है और मुझे ही करना है, तब जाके उसका बेस्ट एफर्ट दिया जाता है। तो ये जो फीलिंग है, ये वो आपका मैनेजर ही क्रिएट कर सकता है। आपका जो हाई अथॉरिटी, जो आपका ऑफिसर लेवल का लोग बैठे हैं, जो आपसे ऊपर वाला पर्सन है, वही आपके मन में ये बात क्रिएट कर सकता है कि दिस वर्क फॉर यू, ये काम आपका है और आपको करना है, ये संस्था आपकी है, आपको चलानी है। जब एक एम्प्लॉय को ये फीलिंग आ जाती है कि जहां मैं काम कर रहा हूं वो मेरा परिवार है, वो मेरा घर है, ऑटोमेटिकली सही होगा वो। तो एक निर्देशन, एक डायरेक्टिंग के अंदर उस पर्सन को यही चीजें क्लियर करनी होती है कि उसे एक बेस्ट लीडरशिप प्रोवाइड करानी, उसे बेस्ट मोटिवेशन देना होता है, और उसको जो काम दिया गया है उस काम को बार बार उसे एफर्ट देना होता है, उसे इफेक्टिव तरह से उसे समझाना होता है कि आप क्या काम कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल, नियंत्रण। नियंत्रण कार्य में निष्पादन के स्तर को निर्धारित करते हैं। जब भी हमने स्टार्ट में भी समझा था, जो कंट्रोल होता है वो कार्य निष्पादन के स्तर को निर्धारित करता है। कार्य निष्पादन का मतलब हमने जो स्टैंडर्ड किया था और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, कितना एक्चुअल था, कितना स्टैंडर्ड था, दोनों को हमको एक बार कंपेयर करके समझना होता है। वर्तमान निष्पादन को मापा जाता है कि प्रेजेंटली हमने कितना काम कंप्लीट किया गया है, और इसके पूर्व निर्धारित स्तरों से मिलान किया जाता है। मतलब आपने पहले से जो स्टैंडर्ड किया है उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, और बीच में यदि कोई डिफरेंस आ रहा है, यदि कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उसका रीजन पता करो और उस पर काम करो, वही हमारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन क्या होगा, समन्वय किसे कहेंगे, तो समन्वय का तात्पर्य होता है एक संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सामूहिक प्रयासों में किए जाने वाला तालमेल ही समन्वय कहलाता है। एक शब्द आता है तालमेल। देखिए किसी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो सामूहिक प्रयास किए जाते हैं, देखो कोई संस्था, कोई अकेला व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। किसी संस्था के लक्ष्य को एक अकेला व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। यदि कोई मैनेजर ये कह देता है कि मैंने इस संस्था को आगे लाके खड़ा किया, या मैंने ही आज के सारे लक्ष्यों को पूरा किया, तो पॉसिबल नहीं है। या एक एम्प्लॉय भी कह दे कि मैंने ये सब कुछ किया, तो ये सब कुछ संभव नहीं है, क्योंकि जो भी काम होता है पूरी की पूरी संस्था की सामूहिक प्रयासों से होता है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि जब कोई टीम जीतती है, आपने कई बार गेम देखे होंगे, कोई टीम जीतती है तो कि अकेला व्यक्ति नहीं जीताता है, उसके जितने भी पार्ट होते हैं सारे उसमें पूरा सहयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से काम क्यों नहीं कर रहा हो। तो जब भी एक संस्था अपने लक्ष्यों को पूरा करती है तो उसमें पूरी टीम स्पिरिट होता है, सामूहिक प्रयास होता है, और सामूहिक प्रयास के अंदर जो आपसी तालमेल होता है, कौन सा काम कौन व्यक्ति करेगा, कौन किस ढंग से कर रहा है, कहीं एक दूसरे के मन में मन मुटाव नहीं है, वो जो आपसी तालमेल है उसी को हम समन्वय कहते हैं, उसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एक प्रबंध का सबसे मुख्य कार्य होता है क्रिएटिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑल एम्प्लॉइज, सॉरी अमंग द ऑल एम्प्लॉइज। हर व्यक्ति के बीच इस तालमेल को स्थापित करना एक मैनेजमेंट का काम होता है। एक मैनेजर का यही काम रहेगा, एक प्रबंध का यही काम रहता है कि वो अपने संस्था में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, जितने भी लोग वहां पे हैं, उन सभी को एक डोर में बांध के चले, एक माला की तरह एक डोर में बांध के चलना है। हमने एक सिंपल सी बात है कि जब तक फूल एक डोर में बंधे हुए हैं तब तक वो माला है, एक हार है। खुल जाए तो कोई मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि एक मैनेजर का एक बहुत बड़ा काम रहता है कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना। प्रबंध के कार्यों में समन्वय, रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति है। जो कोऑर्डिनेशन है वो एक क्रिएटिविटी का पावर है, एक क्रिएटिविटी क्रिएट करने का काम होता है, एक रचनात्मकता का मतलब एक संकेत माना जाता है, क्योंकि बिना समुचित समन्वय के भौतिक और मानवीय संबंध केवल साधन मात्र रह जाते हैं। यदि आपका कोऑर्डिनेशन सही नहीं है तो आपके जितने भी फिजिकल सोर्सेज है या चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज है, दोनों यूं ही पड़े रहेंगे, कोई आवश्यकता नहीं। जैसे मान लीजिए एक मशीन चल रही है, उस पर आपको समय पे किस समय उस पर कौन सा व्यक्ति भेजना है, किस समय उसको स्टार्ट करना है, वो सारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब हो सकता है आपका ऑपरेटर 10 बजे आ रहा हो, लाइट 4 बजे 9 बजे आ रही है, तो 1 घंटा तो आपकी मशीन पड़ी रहेगी, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। तो आपको यही कोऑर्डिनेशन सेटअप करना होगा कि जिस समय आपका फिजिकली सोर्सेज काम करने लायक है उस समय ह्यूमन रिसोर्सेज भी आने चाहिए।